दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बीते दिन रायपुर में कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव देखने को मिला जबरदस्त तरीके से, जहां रायपुर में यूथ कांग्रेस सीएम हाउस घेराव करने निकली थी। प्रदेश में बढ़ते अपराध नशाखोरी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया, जहाँ प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हुए और उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग करी। घेराव से पहले सभा में शामिल हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की सरकार में तो सनी लियोनी के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान यूथ अध्यक्ष उदय भानु ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की गैंगस्टर्स के साथ पार्टनरशिप चल रही है। पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम के सामने एकजुट हुए। सीएम हाउस घेराव करने से पहले सभा का आयोजन भी किया गया और इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि इस राज्य में सरकार सनी लियोनी के नाम पर भी भ्रष्टाचार करने पर लगी हुई है। पुलिस भर्ती पर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार की नाकामी देखिए कि एक आरक्षक को अपने हाथ में अपनी नोट लिख करके खुद की जान लेनी पड़ रही है। नौजवान लोगों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय भाजपा अराजकता की स्थिति है, वहीं इस डराने धमकाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। देवेंद्र यादव आज जेल में है, कई कांग्रेस कार्यकर्ता जेल में हैं। बीजेपी को लगता है कि हम जेल जाने से डर जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस उदय भानु चिब ने कहा कि यहाँ पर अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह ने किया है, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, लेकिन करप्शन चरम सीमा पर है और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हर गांव में महतारी सदन बनाने की जानकारी ओपी चौधरी ने कहा। योजना के माध्यम से दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण प्रदेश में जनादेश पर्व मनाया जा रहा है और इसी क्रम में राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में महतारी वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गाँवों में महतारी सदन बनाया जाएगा, जहाँ महिलाएं बैठक, कार्यक्रम और ट्रेनिंग ले सकती हैं। इस दौरान उन्होंने महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शिक्षा, कला के क्षेत्र में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा महिला कोष के अंतर्गत 4 महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए चेक का वितरण भी किया गया। छत्तीसगढ़ में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण तय होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की कार्यवाही 30 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। सही बात करें तो पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव एक साथ करने की तैयारी है। हालांकि चुनाव अलग अलग चरणों में संपन्न होंगे। नगर निगम के चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है और अब पंचायतों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश के 33 जिला पंचायतों के 433 सदस्य, जनपद पंचायतों के तकरीबन 2982 सदस्य, सरपंच के 11,672 और पंच के 1,60,180 पदों के लिए चुनाव यहां पर होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां नौकरी बचाने के लिए बीएड टीचर लगातार अपनी नौकरी बचाने की गुहार को लेकर के सरकार के समक्ष रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। दरअसल रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर बीएड सहायक शिक्षकों के हड़ताल लगातार जारी रहे। बीते दिन ये हड़ताल का 6ठा दिन रहा, जहां हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। ये टीचर नौकरी जाने की चिंता से ग्रसित है, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि नौकरी दे दीजिए या फिर इच्छा मृत्यु। दरअसल जसपुर से लेकर राजधानी में आंदोलन के लिए पहुंची टीचर रोते हुए बोली कि उनके पिता नहीं हैं और 2 बहनें पढ़ रही हैं। परिवार चलाने के लिए एकमात्र यही नौकरी सहारा है, ये भी छिन गया तो पता नहीं क्या करेंगे। दरअसल रविवार को इन्होंने ब्लड डोनेट कर सहायक शिक्षकों के समायोजन की मांग करी और इसके पहले सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए लगातार विभिन्न आंदोलनों और विभिन्न तरीके से अनुनय यात्रा के समान इन्होंने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की बातें कही हैं। इसके अलावा तेलीबांधा तालाब के आसपास बीते दिन पहुंचकर इन्होंने स्वच्छता अभियान और कालीबाड़ी में नारेबाजी कर नौकरी बचाने की गुहार लगाई। तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों ने कहा कि हमारी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार हमारी नौकरी सुरक्षित करे, नहीं तो आने वाले समय में हम भूख हड़ताल करेंगे और अगर सरकार ये करने में असमर्थ होती है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए।
जांजगीर चांपा में धर्मांतरण की कोशिश को लेकर के 6 गिरफ्तार किए गए हैं, जहां हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 4 महिलाएं आरोपितों में शामिल हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में दुकानों में जाकर धर्मांतरण कराने की कोशिश के मामले में 2 पुरुष और 4 महिलाओं को आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से ईसाई धर्म के कुछ पर्चे किताब बरामद किए गए हैं और सभी आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना के रहने वाले हैं। बीते दिन आवेदक बुद्धेश्वर केसरवानी ने सिवरी नारायण थाने में FIR दर्ज कराई कि वह अपने उत्सव इलेक्ट्रिकल्स दुकान में बैठा हुआ था और इस दौरान दोपहर 12:15 पर कुछ महिलाएं और पुरुष आकर एक पुस्तक देती हैं, जिनमें लिखा था उपहार जो सब कुछ बदल देता है। महिलाएं कहने लगी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का उपहार है, आप सभी ईसाई धर्म को अपना ले। प्रभु यीशु मसीह अधिक शक्तिशाली है और दैवीय शक्ति से परिपूर्ण है। हिंदू धर्म को छोड़ दे। वहीं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपशब्द कहते हुए अपमानित भी किया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कटघोरा वनमंडल से, जहां बाघिन की दहाड़ से पसान और मरवाही का जंगल इन दिनों दहक उठा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कटघोरा वनमंडल के अंतिम छोर पसान से लगे मरवाही क्षेत्र के बमनी जंगल में बाघिन ने अपनी दस्तक दे दी है और गले में लगे कॉलर ID लगे होने की वजह से वन विभाग को उसके पल पल की गतिविधियों की निगरानी पता चल रहा है। अचानक मार टाइगर रिजर्व से विचरण करते हुए बाघिन कभी भी कटघोरा वनमंडल में पहुंच सकती है। वन विभाग ने मरवाही वन क्षेत्र से लगे पाली, चैतमा व पसान क्षेत्र के ग्रामीणों को सतर्क किया है। हाथियों के दल से विचरण से कटघोरा वनमंडल पहले से थर्राया है और अब बाघिन के भी दस्तक होने की जानकारी सामने आई है। वन अमले की टीम ने मरवाही और पसान के बीच अब निगरानी शुरू कर दी है। बाघिन का विचरण क्षेत्र कोटगार के निकट जंगल में बताया जा रहा है। मरवाही क्षेत्र में बाघिन ने गाय को भी अपना शिकार बनाया है और उसके पंजे के निशान भी यहाँ पर पाए गए हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व और मरवाही जंगल के बीच 2 अन्य बाघों के भी विचरण की जानकारी सामने आई है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि पसान और पाली वन परिक्षेत्र पुराने समय से ही बाघों का रहवास क्षेत्र रहा है। बीते वर्ष भी पाली के चैतुरगढ़ के निकट बाघ को यहां पर देखा गया था। बिलासपुर जिला भाजपा अब 2 भागों में बंट चुका है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 3-3 विधानसभा क्षेत्र दे दिए गए हैं। नए जिलाध्यक्षों के लिए भी रायशुमारी यहां पर दी जा रही है। 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले बिलासपुर जिले को भाजपा के संगठनात्मक दृष्टि से 2 जिला यानी बिलासपुर शहर और बिलासपुर ग्रामीण 2 नए जिलों में विभाजित कर दिया गया है। बीते दिन जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी के दिग्गज विधायक पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में इस आशय पर फैसला किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता क्षमतावान हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से भाजपा को सिरमौर बनाया। जिला भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि जिला भाजपा संगठनात्मक विभाजन करते 2 जिलों यानी कि 3-3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना दिया गया है, जिसमें से एक जिला बिल्हा, बेलतरा और मस्तूरी को मिलाकर बिलासपुर ग्रामीण बनाया गया है और दूसरे जिलों को बिलासपुर शहर के नाम पर घोषित करते हुए उसमें बिलासपुर, तखतपुर और कोटा विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जिला भाजपा कोर ग्रुप एवं सांसद और विधायकों की बैठक में रात तक नए जिलाध्यक्षों के नामों पर चर्चा चल रही थी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में OBC आरक्षण में कटौती से समाज नाराज परेशान नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ कोंडागांव में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। कहा समाधान अगर नहीं होता है तो विभिन्न तरीके से चक्का जाम होगा। कोंडागांव में छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में की गई कटौती को लेकर आक्रोश जताया है। बीते दिन संभाग के सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 4 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया, जहां पहला पंचायती राज अधिनियम 2024 के अंतर्गत आरक्षण को संशोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 25% आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने का प्राविधान किया गया है। लेकिन बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के मोहला, मानपुर और बालोद में ये आरक्षण लगभग शून्य है। बस्तर और सरगुजा संभाग में 50% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्रों में आरक्षण रोस्टर के आधार पर पिछड़ा वर्ग के सीटों की संख्या में काफी कमी आई है। ये बातें लेकर के इन्होंने मोहला, मानपुर, बालोद जिला पिछड़ा वर्ग समाज के साथ अधिकारियों के साथ अन्याय को लेकर भी तीसरे मुद्दे को उठाया। वहीं चौथा, सरकार के इस निर्णय से पूरे पिछड़ा वर्ग समुदाय में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं इन 4 बिंदुओं को लेकर के इन्होंने राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर, जहां हाथी ने स्कूल की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। रायगढ़ में डंडे और पत्थरों से मारकर इस हाथी को भगाया गया, जहां छाल रेंज में अभी भी 38 हाथियों का दल मौजूद नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती रात को हाथी ने स्कूल और मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और इससे गुस्साए ग्रामीणों ने हाथी को लाठी डंडे और पत्थरों से पीट कर भगाया। हंगामे और खदेड़ने का वीडियो भी सामने आया है और ये पूरा मामला छाल रेंज के सिंगी छाप गाँव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हाथी ने एडू चंद्रशेखरपुर गांव में गणेश त्रिवास के घर के आंगन की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथी के पीछे भाग रहे हैं। टॉर्च लेकर हाथी को भगाने के लिए लगातार हाथी को डंडे और पत्थरों से हमला कर भगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एससीसीएल के भूविस्थापितों का अर्धनग्न प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां कोरबा के दीपका गेवरा और कुसमुंडा खदान के लोग मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रबंधन के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी करी। बिलासपुर में कोरबा जिले के दीपका गेवरा और कुसमुंडा खदान के भूविस्थापितों ने एससीसीएल मुख्यालय का घेराव कर अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। प्रबंधन के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी करी। दरअसल भूमि विस्थापित अपने रोजगार सहित विभिन्न मांगों को लेकर काफी लंबे समय से हड़ताल पर है। इन्होंने इलाके के लोगों की अपनी समस्याओं को लेकर पहले खदान एरिया में प्रदर्शन किया और उनकी मांगों पर एससीसीएल प्रबंधन ने जब ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने मुख्यालय का रुख किया है। किसान सभा के बैनर तले एससीसीएल मुख्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों से नौकरियां करने वाले अधिकतर लोग चिरमिरी, गेवरा और कुसमुंडा की कोयला खदानों में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट काफी लंबी है जिन्हें नियम कानून को दरकिनार करके नौकरी दी गई है। वहीं सालों से अपनी जमीन देने वाले किसान और विस्थापितों की समस्याओं पर प्रबंधन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अब तमाम दफ्तरों में लाल फीताशाही खत्म होने वाली है। फाइलें बंद, अब ऑनलाइन तरीके से दस्तावेजों की मौजूदगी यहां पर दफ्तरों पर होने वाली है। सरकारी दफ्तरों में फाइलों का ढेर अब बीते दिनों की बात हो सकता है, क्योंकि लाल फीते में लिपटी मोटी फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर अब नहीं दौड़ेंगी, ना ही डंप होंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जनवरी से ई ऑफिस सिस्टम के क्रियान्वयन के आदेश जारी कर दिए हैं। अप्रैल 2025 से विभागाध्यक्ष यानी एचओडी कार्यालय, साथ ही संभागायुक्त, कलेक्टर और अन्य मैदानी कार्यालयों से शासन को भेजे जाने वाले सभी पत्र दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में ईमेल द्वारा ई ऑफिस के माध्यम से अब भेजे जाएंगे। ई ऑफिस क्रियान्वयन के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडलों और सभी संभागायुक्तों, सभी विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों को यहां पर भेजा गया है। राजनांदगांव में मॉडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजरी कार्यवाही का वीडियो सामने आया है। दरअसल राजनांदगांव में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक चालकों से जब्त किए 102 मॉडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया है, जहां ट्रैफिक प्रभारी अजय खेस ने बताया कि पूर्व में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखा जैसी आवाज़ निकालकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले 102 वाहनों पर कार्यवाही की गई थी और ऐसे वाहनों के साइलेंसर जब्त किए गए थे, जिसे ट्रैफिक थाना परिसर में नष्ट किया गया है। इधर पुलिस टीम ने नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों पर भी बड़ी कार्यवाही की है। बीते दिन शहर के भीतरी हिस्से में ये अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग, 3 सवारी, बगैर हेलमेट और कागजात के न चलने वाले ऐसे तमाम 65 वाहन चालक है जिन पर यह कार्यवाही करी गई और इस दौरान 19,900 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। छत्तीसगढ़ को 15,184 करोड़ का इन्वेस्ट प्रपोजल यहां पर देखने को मिला है। दरअसल नई दिल्ली में बीते दिन छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। तो निवेशकों के तकरीबन 15,184 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश के लिए बने अनुकूल वातावरण की जानकारी उद्योगपतियों को दी। साय ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर के तमाम सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी टीम 24 घंटे आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। सीएम साय ने कहा कि हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योग को टैक्स, भूमि और बिजली में छूट के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं भी देती है। यह नीति न केवल उद्योग की स्थापना बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा और खनन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी तरह की मंजूरी और लाइसेंस प्राप्त करना अब आसान हो गया है। उद्योग विभाग ने सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर पर और 7 दिनों की समय सीमा तय करी है।
सनी लियोनी के नाम पर पैसा लेने वाले युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आ रहा है, जिस पर एक्ट्रेस रही सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन योजना का पैसा लेने वाले युवक का एक वीडियो सामने आया है, जिस पर युवक का नाम वीरेंद्र कुमार जोशी बताया जा रहा है। युवक कह रहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। मामला बस्तर के तालूर गाँव का है। वीरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि सनी लियोनी के नाम से मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे रविवार को हुई। मेरे घर में जब वेरिफिकेशन के लिए टीम आई तब पता चला उसके खाते में जो पैसे आए हैं वह महतारी वंदन योजना के नाम पर क्रेडिट नहीं हुए हैं, जिससे यह पता नहीं चल पाया। युवक ने बताया कि सरकार से खाते से तकरीबन 10 महीने की राशि आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिसकी वह स्टेटमेंट निकलवाएगा तो पता चलेगा, वह सरकारी पैसे को वापस कर देगा और उसके साथ साइबर फ्रॉड यहाँ पर किया गया है। ये बातें युवक ने कही। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज कुमार झा के मुताबिक दोषी कौन है यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से मामूली विषय को उछाला गया है, जिस तरह 70 लाख सफलता की कहानियों पर 10 महीने में केवल एक गलत उदाहरण तलाश करके बनाकर इसको राष्ट्रीय विषय बनाने की कोशिश हुई है, ये बातें मुख्यमंत्री के सलाहकार ने कही हैं।